नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैकबोर्ड डायरी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन इंग्लिश का। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहले ग्रामेटिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अपन लोग का सिलेबस क्या है, मॉडल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, टेंस है। ये तीन चीजें अपन लोगों को पढ़ना है। लेकिन हम इन तीनों चीजों पे काम क्या करते हैं भाई, अपन लोग सेंटेंसेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे तीनों जगह, और उसी सेंटेंसों को इर्द गिर्द घुमा फिरा के लिखने का तरीका ही तो है अपने पास। मॉडल और आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और टेंसेस। तो ओवरऑल अपन लोग किसकी चर्चा करेंगे, सेंटेंस को। दैट्स वाई जो अपन लोगों का दिमाग में रहना चाहिए वो सेंटेंस का बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। इसीलिए आज वाला वीडियो सेंटेंसेस को लेकर ही बेसिक जानकारी, एकदम बेसिक नॉलेज जो आपका आने वाले चैप्टर्स को एकदम मक्खन की तरह लेके जाएगा, वही जानकारी मैं आपको आज इस वाले वीडियो में देने वाला हूँ। ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप मॉडल, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन और टेंस को तवज्जो देते हैं उतना इसको भी दीजिए। जानते हैं तो भी देखना है, नहीं जानते तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना तो पड़ेगा, है ना। तभी आप आगे वाली चीजों को समझने में एकदम काबिले मस्त रहोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाले वीडियो को। तो देखो, तो सेंटेंसेस जो होते हैं ना, बहुत तरह के होते हैं सेंटेंसेस, लेकिन जिस तरह से आप समझोगे उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ सेंटेंसेस को बांट के रखा हूँ। इसी के अकॉर्डिंग 10 तक आपको समझ के रखना है, ठीक है। अफर्मेटिव, एसर्टिव, वो वगैरह वगैरह सेंटेंसेस होते हैं, बट अभी ये काम का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को देखोगे तो बहुत हद तक आपको मदद मिल जाएगा, टेंसेस में भी, मॉडल्स में भी, और सब्जेक्ट वर्ब नहीं, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में भी, ठीक है। तो एक्चुअली जो मेजर सेंटेंस का टाइप होता है ना, वो आपका सिंपल होता है, और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब जिसमें बिना सवाल वाला, कोई सवाल ही नहीं हो। और दूसरा क्या हो जाएगा, जिसमें सवाल होता है। जो बिना सवाल वाला सेंटेंस होता है ना, वो फुल स्टॉप से खत्म हो जाता है। जो सवाल वाला सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। सिंपल बात। एग्जाम्पल दिखाओ ना सर, ये लो एग्जाम्पल। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। देखो फुल स्टॉप से खत्म हुआ है ना, सिंपल है, कोई सवाल ही नहीं है। अगला देखिए, अब ये आई के साथ एम स्टूडेंट ये कैसे आया वो अपन लोग अभी जस्ट सीखेंगे। इंतजार कीजिए, बस अभी फोकस कीजिए, क्या इसमें सवाल है, नहीं है, ठीक है। एम इज ए स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसमें सवाल है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। ओके, तो एक होता है सवाल वाला सेंटेंस, तो सॉरी, एक होता है बिना सवाल वाला सेंटेंस, एक होता है सवाल वाला सेंटेंस। मार्केट में और एक सेंटेंस है, देखिए क्या है, निगेटिव सेंटेंस। ये ना हर चीज को ना 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 करने वाला, इनकार करने वाला सेंटेंस है, जो हिंदी में नहीं वर्ड जोड़ने से आता है, इंग्लिश में नॉट वर्ड जोड़ने से आता है। तो भाई सिंपल में भी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, और सवालों में भी मैं नहीं बोल सकता हूँ। जैसे मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, सवालों में मैं इसको कैसे बोलूंगा ना करते हुए, क्या मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ। ओके, मतलब निगेटिव दोनों में आ सकता है, सवाल, बिना सवाल वाले में भी और सवाल वाले में भी। ये अब इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब सवाल वाला, और सिंपल सेंटेंस का मतलब बिना सवाल वाला, ठीक है। तो निगेटिव आपका सवाल वाले में भी आ सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है, सिंपल वाले में भी आ सकता है। तो इसमें तो जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप से खत्म होता था, तो निगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क्स भी आ सकता है। कैसे, जब ये निगेटिव बिना सवाल वाला में रहेगा तो फुल स्टॉप, जब निगेटिव इंट्रोगेटिव वाला के साथ जाएगा तो फुल, ये आपका क्वेश्चन मार्क। सिंपल से है ना। अच्छा चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है वो अपन लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। एम आई नॉट ए स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस का नकारात्मक सवाल था, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नकारात्मक क्वेश्चन है, नकारात्मक सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या से खत्म हुआ है, क्वेश्चन मार्क से खत्म हुआ है। तो इतना आपको समझ में आ गया, मस्त टकाटक। भाई अपन को सेंटेंस जानकारी क्या देता है, क्यों पढ़ रहे हैं सेंटेंस, इसको नोट में लिख के रखो। सेंटेंस हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो हमें किसी सेंटेंस जो है, सेंटेंस हमें किसी की आइडेंटिटी, पहचान बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं, मेरी पहचान यहाँ पे एग्जाम्पल में किस कदर हो रही है, स्टूडेंट की तरह हो रही है। मैं एक टीचर हूँ की तरह हो सकता है मेरी पहचान,
मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम ए यूट्यूबर, आई एम ए इन्फ्लुएंसर, कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो अपनी पहचान के लिए सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन देता है, और भी इंफॉर्मेशन देता है। क्या चीज? और वो क्या कर रहा है वो बताता है भाई। तो सेंटेंस क्या बताता है? एक तो आइडेंटिटी बताता है किसी चीज का, चीज का मतलब सब्जेक्ट का, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो बताता है। कैसे बताता है भाई? वर्ब का यूज करके बताता है। ये किसका यूज करके बताता है? वर्ब का यूज करके बताता है। अच्छा अच्छा, मतलब सेंटेंस को बनाने के लिए पूरा जिम्मेवारी कौन उठा के रखा है? वर्ब उठा के रखा है। ओके, तो चलो वर्ब को समझते हैं। वर्ब क्या चीज होता है भाई? सबसे पहले वर्ब के टाइप को समझते हैं, इसके बाद वर्ब तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए इधर क्या है, वर्ब। वर्ब क्या करता है भाई? आपको मदद करता है, सेंटेंस में आइडेंटिटी बता रहा है या फिर वो काम कर रहा है। तो वर्ब आइडेंटिटी बताता है किसकी मदद लेकर? हेल्पिंग वर्ब को लेकर। जब हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब। अब भाई ये हेल्पिंग वर्ब होते कौन है भाई? बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब 23 होते हैं पूरे इंग्लिश में, और इन्हीं का यूज होता है इंग्लिश में। कमाल की बात है ना। इन्हीं जो होते हैं 23 का हेल्पिंग वर्ब को यूज करके ही अपन लोग दुनिया की किसी की आइडेंटिटी को बता सकते हैं। वो देखेंगे अभी कैसे यूज करते हैं। अब देखिए, यदि दूसरा क्या काम कर रहा है उसकी पहचान बताने के लिए कौन वर्ब बताएगा? तो भाई इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना, प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब या फिर वर्किंग वर्ब। वर्किंग इसलिए जोड़ के रखा हूं क्योंकि इसमें कुछ कर रहा होगा, दैट्स व्हाई वर्किंग वर्ब। ओके, सिंपल है। अच्छा, केवल यदि हेल्पिंग वर्ब है तो अपने को समझ जाना है कि वो बंदा कुछ कर नहीं रहा होगा, बस उसकी पहचान बता रहा होगा। जैसे कल तुमने वीडियो नहीं देखा, कल कहाँ था? बोलेगा मैं तो स्कूल में था। वो बंदा क्या कर रहा था वो नहीं पता, बट वो स्कूल में था। तो केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। कैसे सेंटेंस बनाऊंगा? कल कहाँ था तो बोलेगा मैं स्कूल में था, तो वो मैं ऐसे बनाऊंगा, आई वॉज इन स्कूल। मैं इन द स्कूल, स्कूल में था, ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये वॉज क्या हेल्पिंग वर्ब है? चलो चलो हेल्पिंग वर्ब को खोजो भाई। हेल्पिंग वर्ब में वॉज है क्या? देखो यहाँ पे वॉज है। अच्छा, कमाल हो गया ये तो फिर। आप इधर की ओर देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ वो नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? आई आम ए स्टूडेंट। एम का है जी भाई, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। देखो यहाँ पे फर्स्ट में चम चमक रहा है ना। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब जिस दिन लग गया तो समझ जाना है कि भाई ये कुछ बंदा कर रहा होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। तो सर हेल्पिंग वर्ब तो आपने बता दिया कि ये 23 होता है। ये ये जो मेन वर्ब है इधर जो आ रहा है वो वर्किंग वर्ब, और ये या उसी को मेन वर्ब बोल रहे हैं, वो कितना होता है दुनिया में? भाई अनंत होते हैं। हेल्पिंग वर्ब 23 होते हैं, लेकिन मेन वर्ब और वर्किंग वर्ब ये आपके अनंत होते हैं। एग्जाम्पल दिखाऊं? आप ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, अच्छा इसीलिए अनंत होते हैं। देखो भाई, ईट, डू, वर्क, रन, राइट, स्लीप, मतलब कितने वर्ड मीनिंग हो सकते हैं जो काम करने वाले हैं, अनंत हो सकते हैं ना। दैट्स व्हाई, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब ये इतने सारे, और यदि ये इतने अनंतों में से कोई एक जुड़ गया तो समझ जाना है कि वो बंदा कुछ कर रहा होगा, उसके बारे में जानकारी दे रहा है। अब उसको कैसे समझना नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, बट उससे पहले आपको ये याद तो करा दूं हेल्पिंग वर्ब है कितने, तो कौन कौन से हैं। एम, इज, आर, डू, डज, डिड। इसको याद रखना, डू डज डिड को सेंटेंस को निगेटिव बनाने में यूज होता है जनरली। ये टेंसेस में यूज होता है, टेंस में सीखेंगे अभी। हैव, हैज, हैड, वाज, वर, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। अच्छा, मस्ट किधर लिखा हूं भाई? नीचे लिखा हूं। कैन, कुड, विल, वुड, नीड, डेयर, ऑट टू। उम्मीद है आप जो जानकार बच्चे होंगे पहले से, उसको मालूम होगा कि इन्हीं में से कोई एक मॉडल, 11 मॉडल छुपा हुआ है। पता है कौन सा है वो? यहाँ से आपका मॉडल है, यहाँ से नीचे के नीचे ये सारे क्या है आपके मॉडल्स हैं। तो यहीं से आपका मॉडल्स का शुरुआत होगी। अगला क्लास में अपन लोग मॉडल की जानकारी लेंगे कंप्लीटली। ओके, इतनी बात समझ में आ गया ना। केवल हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो समझ जो किसका बता रहा है, आइडेंटिटी बता रहा है। हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब तो समझना वो बंदा कुछ कर रहा होगा, उसके बारे में जानकारी दे रहा है। अच्छा, ये सर सेंटेंसेस बनते कैसे हैं उसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए ये वीडियो उतना इंपॉर्टेंट था। ठीक है,
यहाँ पे अपन लोगों ने वर्ब को देखा, आइडेंटिटी बताने के लिए यूज किया जाता है। वर्ब प्लस आपका मेन वर्ब आपको क्या बताता है, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में। कुछ काम हो रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस में आपका क्या होता है, मेन वर्ब। ठीक है, तो पहला केस देख लेते हैं। और आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब, उसी के लिए तो पूरा सिलेबस ही हम लोग का है। तो देखिए, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब फॉर आइडेंटिटी केस। किसी की पहचान बताना हो तो उसके दरमियान इस हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज होता है उसका मैं एक झलक दिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ दोनों में अंतर क्या है टेंसेस में। और ये केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, क्योंकि दोनों जगह आपका ये आएगा। आई एम ईटिंग वहां भी आएगा, आई एम ए स्टूडेंट अभी आप देखोगे। तो दोनों जगह जब आई एम आएगा ना, तब कंफ्यूज में रह जाओगे कि ये भाई सिंपल सेंटेंस वाला है या फिर ये टेंसेस वाला है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मोटा मोटी आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं आइडेंटिटी को बताने के लिए। ठीक है, बस इतना सा। तो प्रेजेंट टाइम समझते हो ना, जिसमें अभी वर्तमान समय जो चल रहा है उसके टाइम पे यदि आपको किसी को आइडेंटिटी बताना है तो कैसे इस्तेमाल करते हो उसको वो दिखाता हूँ। जैसे देखिए, आपको ये याद करना है, जिस तरह से यहाँ लिखा हूं ना उसी तरह से आपको याद करना है। ये पूरे अंत तक काम देगा आपको, पूरा टेंस तक काम देगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट टाइम में यदि आपको किसी का आइडेंटिटी बताना है वर्तमान समय में, तो तीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है जनरली, एम, इज, आर। ये तीन चीजों का आपका क्या होता है, यूज होता है। तो भाई सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। ये दो चीज बहुत खतरनाक है, और आजकल के टाइम पे तो आप कतई बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो। यकीन मानो, आप वीडियो चलाते हो, मोबाइल चलाते हो ना, इंस्टाग्राम में वीडियो भी पोस्ट करते होगे। इंस्टाग्राम में जब वीडियो पोस्ट करते हो तो भाई उसमें वीडियो को कैसे शूट करना है, फोटो कैसे शूट करना है, ये भी कभी ना कभी आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे सर्च करके कि भाई अच्छे फोटो कैसे खींचे जाते हैं। तो उस टाइम ये सब्जेक्ट का नाम लिया जाता है, ऑब्जेक्ट का नाम लिया जाता है, कि भाई कैमरा को ना सब्जेक्ट पे फोकस करो। तो सब्जेक्ट कौन होता है भाई, जो वो बंदा होता है ना सामने, जो एक्टिंग कर रहा होता है, एक्शन कर रहा होता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे भी सिंपल है, वही है सब्जेक्ट। सपोज करो मैं स्कूल स्कूल के आगे खड़ा हूँ, वहां पे एक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, और जो मेरे पीछे है बैकग्राउंड में स्कूल, वो हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, इतना सिंपल है क्या? हाँ जी, इतना ही सिंपल है। तो सब्जेक्ट हो गया जिसकी आइडेंटिटी आप बताने जा रहे हो, वो सब्जेक्ट हो गया, या जो आपका एक्शन परफॉर्म करता है वो होता है सब्जेक्ट। अब वो जो सब्जेक्ट का पोजीशन वो कहाँ पे है, जो सब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल के आगे था तो मेरा ऑब्जेक्ट कौन हो गया भाई, बैकग्राउंड, है ना, वो क्या हो गया था, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी ऑब्जेक्ट जो है वो सारे के सारे, बाकी चीज जो जो भी है फोटो खींचने के टाइम पे, उसको कंपेयर करके समझा रहा हूँ मैं आपको, तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो बोलता है भाई सब्जेक्ट पे फोकस कर, और जो ऑब्जेक्ट है ना पीछे वाले उसको ब्लर कर दे। ऐसे आपने कभी सुना है? ऑफकोर्स यार, इस जमाने में तो सुना ही होगा, क्या मजाक कर रहे हो, सुना ही होगा। पहले के जमाने में समझाना मुश्किल था, आजकल तो बच्चे बच्चे के हाथ में हैंड है, क्यों खट 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 फोटो खींच के पोस्ट करता है इंस्टाग्राम पे, सब जानता है ना। तो उम्मीद है आपने समझ किया होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो वही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। आई मतलब मैं। आई के साथ एम का यूज होता है। आपको इसी फॉर्मेट में याद करना है, जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ आपको लिखा के रखा है, इसको रट जाना है। ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, ये रटा हुआ होना चाहिए, ये बार बार रिपीट होगा आपका। ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर। ठीक है, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका क्या यूज होगा, इज यूज होगा, इज का यूज होगा। ठीक है भाई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होगा। अगेन ये रटा हुआ होना चाहिए, ये लाइन रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया। प्रेजेंट में आइडेंटिटी बताने के लिए कौन यूज होता है, एम, इज, आर का। अब एक तरीका बताता हूँ, सुनना। ये क्या है भाई, यूनिवर्सल रूल इन इंग्लिश। पूरे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब हो गया पूरे इंग्लिश में कहीं पे भी चले जाओ, कोई से भी टीचर से पढ़ लो, आप कहीं भी कोई भी रूल पढ़ो, ये रूल आपका हमेशा फॉलो होगा। इसका मतलब मैं आपको इनडायरेक्टली ये बताने जा रहा हूँ
जो यहाँ पे मैं रूल लिख के रखा हूँ ना, ये टेंसेस में भी ऐसे हूबहू उठ के आएंगे, नो चेंजेस। मॉडल में भी ऐसे हूबहू उठ के आएंगे, नो चेंजेस। दैट्स वाई ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। देखिए क्या, फॉर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, फॉर सिंपल सेंटेंसेस। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो स्ट्रक्चर को समझते हैं और ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना यहीं पे। फॉर सिंपल सेंटेंसेस के लिए, सिंपल सेंटेंस जो बिना सवाल वाला होता है, सब्जेक्ट पहले होगा, प्लस में हेल्पिंग होगा, हेल्पिंग वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, प्लस में फुल स्टॉप। सिंपल सेंटेंस है बिना सवाल वाला, इसीलिए फुल स्टॉप आएगा, ये तो जानते ही हैं, बट मैंने फिर भी यहाँ पे लिख दिया है। याद कीजिए सिंपल सेंटेंस में क्या बोला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सेंटेंस में एक तो होता है नकारात्मक, एक तो हो गया सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई नकारात्मक वर्ड यूज नहीं किया गया, नहीं यूज हो गया तो सिंपल सेंटेंस में भी आपका क्या हो जाएगा, नकारात्मक सिंपल सेंटेंस हो गया। इसीलिए यहाँ पे फॉर सिंपल नेगेटिव, अच्छा ये सिंपल सिंपल नेगेटिव सेंसेस, अभी आपको जस्ट पहले बताया था ना कितने प्रकार के सेंटेंस हैं, आपका सिंपल और इंट्रोगेटिव, लेकिन उन दोनों की खुद के दो दो और ब्रांच, एक एक ब्रांच खुल गए, तो टोटल आपका 4 सेंटेंस हो गया था, याद है ना। सिंपल में निगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव वाला, इसीलिए यहाँ पे 4 सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो सिंपल का आपका याद हो गया, फॉर सिंपल निगेटिव सेंटेंसेस, तो याद रखिएगा जी, नॉट वर्ड आएगा ना, निगेटिव कौन बनाता है भाई, नहीं वर्ड हिंदी में, इंग्लिश में कौन बनाता है, नॉट। तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, जस्ट बाद आएगा तुरंत। तो आपने देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आएगा प्लस में ऑब्जेक्ट। तो जब अपन लोग टेंसेस में भी देखेंगे ना, तो टेंसेस में भी आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपका नॉट आएगा, लेकिन टेंसेस क्या होता है, उसमें कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, तो एक्शन परफॉर्म होने के टाइम पे एक आपका मेन वर्ब या वर्किंग वर्ब आएगा, तो वर्किंग वर्ब भी नॉट के बाद। मतलब इन दोनों का जोड़ा कभी नहीं छूटने वाला है, सातों जन्म तक, हेल्पिंग प्लस नॉट, ये दोनों जब भी आएगा साथ आएगा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, ये याद हो गया ना, एकदम ये फॉर्मेट याद रखना है, खट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना एक WH सेंटेंसेस भी आते हैं, उसको मैं यहाँ पे बताया नहीं हूँ, वो आगे आने वाले दिनों में अपन लोग सीखेंगे, बस अभी दिमाग को छोटी चीजों को समझाने के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले कूद के आता है, कौन आगे आ जाएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट अब पीछे चला गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा है भाई, नकारात्मक वाला नहीं है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। फॉर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का भी नकारात्मक होता है, याद है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या होगा, जस्ट बाद आपका नॉट लग जाएगा, ये दोनों एक्सचेंज हो गया, हालांकि वो अलग बात है, लेकिन नॉट आया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, याद रहेगा ये। अब इन चारों सेंटेंसेस को हम लोग अप्लाई करते हैं एक सेंटेंस में, और इसको सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह एक नर्स है, नर्स जनरली गर्ल्स होती है, तो वह के जगह अपन लोग सी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया भाई, कोई लड़की है, तो वो सब्जेक्ट हो गया, उस लड़की के लिए सी यूज होता है, ये तो बचपन से जानते हैं, सी। अब सी के साथ क्या यूज होता है, अपन ने आपको बता के रखा है, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर के, ये रटा हुआ होना चाहिए, ही सी इट एंड नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ तक रटा होना चाहिए। इसके बाद आपका दूसरा कुछ चेंज होगा वो अलग बात है, पास्ट में कुछ और होगा, फ्यूचर में कुछ और, फ्यूचर टाइम में। तो ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है, ये तो सी है रे, देखो ना, ये तो सी है रे, सी के साथ तो इज होता है, यहाँ पे बोलेंगे इज एक नर्स है, ए नर्स, ये फुल स्टॉप। कोई नोट यूज हुआ है क्या, क्या आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कूद के आगे आया है क्या, नहीं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे लिखेंगे एस, एस, एस फॉर सिंपल, सेकंड वाला एस फॉर सेंटेंसेस। आगे चलते, सिंपल सेंटेंसेस में नेगेटिव भी आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे
सिंपल सेंटेंस का निगेटिव, तो क्या होगा, सी इज के बाद तुरंत क्या लगेगा, नॉट, अभी तो ये नकारात्मक होगा, नॉट ए नर्स, नर्स को अपन ने यहाँ से फोटो कॉपी कर लिया। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले कूद के आएगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब तो इज है, यहाँ पे यूज करेंगे इज, फिर सब्जेक्ट कौन है, सी, सी नर्स, अच्छा नर्स का कैपिटल लेटर हो गया, नर्स क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका अभी इंट्रोगेटिव में चला गया, सवालों वाला सेंटेंस में चला गया है ना। अब निगेटिव में भी इंट्रोगेटिव का निगेटिव वाला देख लेते हैं, तो इज यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है, इज के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह सी है, फिर आपको नॉट, ये तो हो गया नॉट अ नर्स। उम्मीद है सबका मतलब आप समझते ही होंगे। पहला सेंटेंस का मतलब हो गया वह एक नर्स है, सी इज नॉट ए नर्स, वह एक नर्स नहीं है, सिंपल है, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, नॉट लगते ही नहीं कर देना है, और सब्जेक्ट में सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं, बस नहीं लगा के बोलना है, हिंदी इतना आसान तो है। इज सी ए नर्स, ये इज पहले आ गया, मतलब क्या, क्या वह एक नर्स है, ठीक है। इज सी नॉट ए नर्स, नॉट लग गया, इज पहले है, मतलब ये इंट्रोगेटिव में नकारात्मक वाला है, तो क्या हो जाएगा ये, इज सी नॉट ए नर्स, क्या एक ये नर्स नहीं है, क्या ये एक नर्स नहीं है, ऐसा, ठीक है। चलो जी, ये प्रेजेंट वाला आपको समझ में आया ना, ये रटा हुआ होना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ आपको। इन पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम, अच्छा प्रेजेंट को कैसे पहचानते हैं भाई, सेंटेंसेस का लास्ट में हो आता है, जैसे कि मैं खिलाड़ी हूँ, हो आया लास्ट में, ठीक है, मैं टीचर हूँ, लास्ट में हो आया, मुझको 6 गायें हैं, या मेरे पास 6 गायें हैं, लास्ट में हो आया, ठीक है। चलो जी, समझ में आ गया होगा। इन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम आपको बताना है, तो हिंदी लेटर में, हिंदी सेंटेंस में हो आता है, जैसे मैं एक डॉक्टर था, मैं एक क्रिकेट प्लेयर था, मेरे पास 6 गायें थी, मेरे पास कार था, क्लास 10th में मैं बहुत ही बुड़बक था, तो थो आ रहा है, थो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो इंग्लिश में मुझे कैसे पता चलेगा कि पास्ट की बात कर रहा है, तो भाई जैसे इंग्लिश में आपने प्रेजेंट को आइडेंटिटी बताने के लिए एम इज ई आर का इस्तेमाल किया, वैसे यहाँ पे वाज एंड वेयर का इस्तेमाल होगा। वाज एंड वेयर का जिस दिन इस्तेमाल हो गया, आपको समझ जाना है कि मुन्ना ये आपका पास्ट की बात कर रहा है। केवल हेल्पिंग वर्ब है तो आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आया तो भाई वो सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है वो उसका एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। बट यहाँ पे देखेंगे अपन लोग तो भाई आइडेंटिटी वाला केस चल रहे हैं, तो आई के साथ वॉज, 3 केस बनाए थे, एक तो आई, फिर ही सी इट वाला, फिर अपन लोग वी यू दे वाला, 3 केस बनाए थे, ये तीनों को रट के रखना आपको। आई के साथ वॉज, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वॉज का यूज होता है, लेकिन इसी फॉर्मेट में यूज करना है। आप बोलोगे सर ये दोनों को एक ही साथ क्यों नहीं लिख दिया आपने, आई के साथ जब वॉज होता है तो आई को भी इसी में लिख देते ना, ना ना ऐसे करोगे ना आपको फॉर्मेट गड़बड़ हो जाएगा, फिर टेंसेस में फंसोगे आप, इसीलिए आई को अकेले याद करो, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट को मिला के याद करो, यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, इसको एकदम ऐसे सेंटेंस को मिला के याद करो, ये ज्यादा आसान है। तो यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होता है, सिंपल है ना, मजा आ गया। अब स्ट्रक्चर में क्या बोला था भाई, स्ट्रक्चर यूनिवर्सल, यही है स्ट्रक्चर आपका। पास्ट वाला में खाली हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज करना है, बहुत सिंपल है। राम एक डॉक्टर था, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, राम, था है, तो था में आइडेंटिटी को कौन बताता है, वाज एंड वर, तो राम के साथ कौन यूज होगा भाई, वाज, यहाँ पे लिखूंगा राम वाज ए डॉक्टर, सिंपल। अच्छा ये कौन सा सेंटेंस है, एस एस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल का निगेटिव भी होता है ना भाई, तो क्या लिखूंगा, राम वॉज नॉट ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर नहीं था, था किसके वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, इस वाज की वजह से, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे पकड़ में आ रहा होगा। तो ये सिंपल का निगेटिव था, निगेटिव है। अच्छा इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन है, वॉज, हेल्पिंग वर्ब याद है ना, थोड़ी देर पहले बताया था, उसी में से उठ के आ रहा है ये,
वॉज राम ए डॉक्टर, क्या राम एक डॉक्टर था? यदि यहाँ पे इज लगा हुआ रहता तो मैं बोलता क्या राम एक डॉक्टर है। वॉज को देख के मैं समझ गया कि अरे तू तो भाई पास्ट का है, तो मैं थो लगा के बोलूंगा ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव बिना निगेटिव वाला। अब निगेटिव वाला में क्या हो जाएगा, नॉट ही तो लगाना है। वॉज राम नॉट, देखिए इसीलिए बोला था ये यूनिवर्सल है, ये जो स्ट्रक्चर लिखा ये पूरा टेंस में भी इसी रूल फॉलो होगा। वॉज राम नॉट ए डॉक्टर। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं। DOCT और इसको कर देता हूँ क्वेश्चन मार्क, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। वॉज राम ए डॉक्टर, क्या राम एक डॉक्टर था? ठीक है, बहुत सिंपल है। अब खटाखट से अपन लोग क्या करते हैं, फ्यूचर वाला देखते हैं और इसके बाद मैं आपको दोनों को लिंक अप करके बताऊंगा। ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे। हाँ, इसका ना होमवर्क ले लो आप, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चनों में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका होमवर्क मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये PDF आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ से यदि लिख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, ज्यादा अच्छा है यदि आप लिखोगे यहाँ से। 1 2 3 डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, अदरवाइज ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क के तौर पे आप 2-4 क्वेश्चन ले लो। इसका दे देता हूँ, सिंपल में आपको बनाना है। कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए क्या है भाई होमवर्क में, यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर लिख लीजिए इसको कॉपी में। ठीक है, इसको 4 में बनाना है, इस तरह 4 में। तीसरा नंबर पे है राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर। तीसरे नंबर पे है दे आर क्रिकेट प्लेयर्स, दे आर क्रिकेट प्लेयर्स। आपको इस तीनों क्वेश्चन में ना इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो एक सेंटेंस का कितने सेंटेंस बनेंगे, 1 2 3 4, तो उसी तरह 3 सेंटेंस है, तो 3 चौका 12 सेंटेंस में। इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो तकरीबन आपका याद हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा आपका होमवर्क है। यू आर ए टीचर, इसका मतलब तुम एक टीचर हो। राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। हो क्यों मैं बोल पा रहा हूँ प्रेजेंट, मुझे कैसे पता चल रहा है प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पे आर इज आर लगा हुआ है, इसलिए वाज एंड वर लगा रहता तो इसको मैं पास्ट में भेज देता। अब फ्यूचर के लिए क्या पहचान है भाई, मुझे कैसे पता चले, देखेंगे ना अभी, देखते हैं उसको। ठीक है, ओके। तो दोस्त फ्यूचर टाइम में किसी की आइडेंटिटी बताना हो तो ये बहुत कम ज्यादातर यूज होता है, लेकिन अपन लोग कभी कभी चमत्कारी बाबा बन जाते हैं ना भाई, किसी के बारे में फ्यूचर बताना चाहते हैं। जैसे देखो ये एग्जांपल, आप एक डॉक्टर होंगे, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो उस समय अपन लोग सेल विल का इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश में ज्यादा लोग भविष्यवाणी नहीं करते हैं, ये अपन लोग अपने लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में ज्यादा भविष्यवाणी चलता है इंडिया में। बाद में भविष्यवाणी कम चलता है साइंस को छोड़कर, साइंस तो बहुत ज्यादा फ्यूचर का प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, चलो आते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा, सेल और विल का, लेकिन इसमें एक साथ में जुड़ेगा बी। सिंपल सा है, जैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डोंट वरी, बी से घबराना नहीं है। ठीक है, तो सेल के साथ बी जुड़ जाएगा, विल के साथ भी बी जुड़ेगा। अब वही स्ट्रक्चर अगेन देखिए, आई के साथ कौन यूज होगा, सेल। अभी जब आप स्पोकन जाओगे ना 10th के बाद, जैसे आप पास करोगे तो आपको 1 महीना का मौका मिलेगा, तो उस समय आप कोशिश करना किसी इंस्टीट्यूट या किसी स्पोकन क्लासेस ज्वाइन कर लेना, थोड़ा बहुत आप इंग्लिश बोलने सीख जाओगे तो लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है। या फिर यूँ कह लो कि लाइफ में इंग्लिश का रोल बहुत ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो स्पोकन में थोड़ा सीख के रखोगे तो बहुत मदद मिलेगा आपको, स्मूथली लाइफ चलता है। तो 10th के बाद आपका रिजल्ट निकलेगा तो गैप बचता है ना फिर रिजल्ट आने में 1 महीना, तो उसका आप यूज कर लो, स्पोकन जाना। ठीक है, अपने लोकल एरिया में जो भी पढ़ाती स्पोकन वहां पे जाइएगा। तो आई के साथ सेल, तो उस स्पोकन के साथ टाइम आप जाइएगा ना तो वो आपको बताएंगे कि सेल का यूज आप खत्म हो गया। अब जनरली ना आई केवल विल का यूज होता है, बट ये ग्रामेटिकल पोर्शन है तो अपन लोग सेल को समझते हैं कैसे यूज किया जाता है पिछले के टाइम पे। लेकिन हमेशा अभी जैसे कि आई विल बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो आई शैल बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, दोनों करेक्ट है। लेकिन जब आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे स्पोकन में
तो उसमें विल का ज्यादातर यूज होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, इसी को समझते हैं। आई के साथ सेल का यूज होगा, सेल बी। बी बी का मतलब है होना, फ्यूचर में हो रहे हो ना, बने तो नहीं हो ना, दैट्स वाई यहाँ पे बी जुड़ा है। ही सी इट, अगेन ये डायलॉग याद कराया था ना, यहाँ तक रटवाया था, आ गया ना दोबारा। ही सी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। यू, वी, वी नहीं है, वी नहीं है, वी छूटा नहीं है दोस्त, मैंने जानबूझ के छोड़ा, यही एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे सेल बी का यूज ना वी के साथ भी होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये छोटा सा एक्सेप्शन है, तकलीफ है, बहुत सारा दर्द हो रहा होगा आपको मालूम है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये लाइन ब्रेक आउट कर दिया ये फ्यूचर वाला ने, बाकी पास्ट और इसमें तो सेम ही था। चलो जी याद करना है, यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग। तो सेल कौन कौन हिस्से में चला गया, आई और वी, हम और हम लोग, मतलब मैं और हम लोग में चला गया, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आप एक डॉक्टर होंगे, तो क्या लिखेंगे। अच्छा ये फ्यूचर सेंटेंस ना गो से खत्म होता है, हिंदी के सेंटेंसेस में ये गो से खत्म होता है, ठीक है। तो आप एक डॉक्टर होंगे, क्या लिखूंगा, यू, यू के साथ क्या यूज होगा, विल। होंगे, होंगे के लिए बी लगाएंगे, विल बी ए डॉक्टर। आप एक डॉक्टर नहीं होंगे, निगेटिव लगाना है, यू विल नॉट बी, याद है ना ये दोनों चिपके हुए हैं, विल नॉट बी ए डॉक्टर। अच्छा इधर स्ट्रक्चर भी देख सकते हो आप, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा बी, इसके बाद जितना बच जाता है सब ऑब्जेक्ट, तो बचने वाले लोग इधर है, विल बी ए डॉक्टर। इसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, तो विल आगे आ जाएगा, विल यू, फिर बचता कौन है, ये सारे बचते हैं, बी ए डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर होंगे, विल यू नॉट बी ए डॉक्टर, क्या एक डॉक्टर नहीं होंगे, ठीक है दोस्त। तो इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये अपन लोग 9th के बच्चों को सिखाते हैं, ट्रांसलेशन के टाइम पे उस समय आपने ये सब सीख के रखा है, बट एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। तो मोटा मोटा इस पूरे सब्जेक्ट, इस आज वाले क्लास से आपको क्या समझ में आया, कि भाई अपने को एकदम साफ साफ दिखना आना चाहिए, देखना आना चाहिए, पहचान करना आना चाहिए कि ये वाला टेंसेस नहीं है, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसमें मैन वर्ब नहीं आता है। तो जिसमें काम कर रहा होगा उसको कौन बताएगा भाई, उसको बताएगा वर्किंग सेंटेंस। तो कैसे बताते हैं, बाय यूजिंग इन मॉडल्स, मॉडल्स में मॉडल्स का यूज करके अपन लोग वर्किंग सेंटेंस को बनाएंगे, या टेंसेस का यूज करके वर्किंग सेंटेंस को बनाएंगे। तो आ गया ना, हम लोग आ गए ना अपने लाइन पे, मॉडल घुस गया ना। अब डायरेक्ट मॉडल से चालू करता है तो आपका दिमाग उड़ जाता है, यार ये क्या हो क्या रहा है, कैन कोड का यूज चल रहा है, कैसे यूज चल रहे हैं कुछ पता ही नहीं। अभी आपको क्लियर कट पता चलेगा, हाँ आप कैसे यूज करना है और क्यों यूज करना है और कहाँ यूज करना है, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। कल के वीडियो में और बेहतरीन आइडिया मिलेगा आपको। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो वर्किंग सेंटेंसेस में कितने आ गया, एक मॉडल आ गया, दूसरा टेंसेस आ गया, दोनों को सीखेंगे, पहले मॉडल को सीखेंगे फिर टेंस को सीखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल्स। तो भाई वर्किंग सेंटेंस का पहचान क्या था, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब अनंत होते हैं, आपका ईट, वर्क, ईट हो गया, डू हो गया, रन हो गया, स्लीप हो गया, स्विमिंग हो गया, वर्क हो गया, रीड हो गया, ये सब क्या है, बहुत सारे हैं, समझ रहे हो ना, बहुत सारे हो सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कितने हो गए, 23 होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब आएगा ही आएगा वर्किंग सेंटेंस को बनाने के लिए। आप एग्जांपल देखते हैं, आई वॉज स्लीपिंग, वॉज लग गया तो समझ जाओ किस में बात हो रहा होगा, पास्ट में बात हो रहा होगा। अब ये आई एन जी कहाँ से आया, कैसे आया, वो अपन लोग जानेंगे ना टेंसेस में, बस आप खाली इस पे फोकस करो, क्या मेन वर्ब और प्लस में हेल्पिंग वर्ब है, वॉज है हेल्पिंग वर्ब, और ये देखिए स्लीप हो गया ना भाई, ये हो गया आपका मेन वर्ब।
तो ये समझ जाना है कि आई कुछ ना कुछ कर रहा होगा। आई मतलब मैं। इधर भले ही आपको ना समझ में आए, वो तो खैर अभी समझ में आ रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों को, इंग्लिश के इन सेंटेंस को, इसको और इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आई कुछ कर रहा होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब दोनों है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं पता कर रहा होगा, बल्कि वो ऑब्जेक्ट कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है भाई? अब मैं हिंदी बताता हूँ आपको इसको। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। वो फिर पास्ट में एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा इधर चलते हैं। यू आर गोइंग, देखो आर है ना हेल्पिंग वर्ब, गो क्या होता है भाई? मेन वर्ब, दोनों है ना, मतलब यू कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मैं हिंदी बताता हूँ आपको। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, लड़का जाने का काम कर रहा है, जो भी हो। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। पहले पहचान, क्या हेल्पिंग वर्ब है, एम हेल्पिंग वर्ब है, ईट मेन वर्ब है। अच्छा कमाल हो गया, अब तो मजा आ गया, अब तो मैं खट खट समझ जाऊंगा, ऐसा लग रहा होगा आपको ना। बट थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होते हैं इधर, इसके जैसे बीच बीच में यू नो खींचता है ना टान के सिस्टम को। एक दो को होता है ना आपके पड़ोसी, तो ऊपर नहीं चढ़ने देंगे, इसको पकड़ के नीचे लाओ, बहुत ज्यादा सीख रहा है ये। तो जेलस पड़ोसी एक दो को मिलेगा, जिसको आप एक्सेप्शन के नाम से जानेंगे। यू कैन डू इट, पहले देखो आप यहाँ पे क्या कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, यस है। डू आपका कैसा है भाई? डू का मतलब होता है करना, तो ये क्या है आपका मेन वर्ब है। तो अब इसका हिंदी बताता हूँ। यू कैन डू इट, तुम ये काम कर सकते हो। वो एक्शन परफॉर्म करने का कोई इसको मोटिवेशन दे रहा है ना, उसको प्रभावित कर रहा है, तो आसान है। तो वहां पे भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सिंपल है। कल अपन लोग मुलाकात करेंगे इन मॉडल्स में, और आप बहुत ही प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि कहाँ आपको समझ में आया और कहाँ नहीं आया, ठीक है? इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। अरे यार ये पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से डाउनलोड कर लेना यार। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, कॉपी में लिखा हो रहेगा तो ज्यादा बेहतरीन है। 1 2 3 डन, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब आप लोगों का एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। भगवान जी से दुआ कीजिए कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो। थैंक यू सो मच।